हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में हिजाब से रिलेटेड कुछ ना कुछ ना पढ़ा हो, कुछ ना कुछ ना देखा हो। आइए जानते हैं एक शॉर्ट एनालिसिस कि हिजाब क्या है, क्या चल रहा है देश में। देखिए, कर्नाटका स्टेट में हमारे मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने से मना किया है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हिजाब क्या होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग पर भी है। तो देखिए, हिजाब जो है ये 4 तरीकों में जो है मुस्लिम लोग जो है अपने सिर को ढकते हैं। पहला तरीका है हिजाब, दूसरा तरीका है चादर, तीसरा तरीका है नकाब और चौथा तरीका है बुर्का। ये घटना कर्नाटका स्टेट के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये घटना कुछ इस प्रकार हुआ कि कुछ मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने से मना किया। इस हिजाब पहनने से मना करने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि कुछ हिंदू बच्चे भगवा कलर के कपड़े में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे उतर गए। जब ये बात मुस्लिम कम्युनिटी को पता चला तो उन्होंने और भी अपने बच्चियों को हिजाब पहन के भेजना शुरू किया। तो ये बात और भी बढ़ने लग गई। कुछ दिन पहले ही 25 बच्चियों को गेट पे से प्रिंसिपल ने एंट्री करने नहीं दिया, ये बोल के कि आपने हिजाब पहन रखा है। तो बच्चियों ने बोला कि हिजाब पहनना हमारा धर्म है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि हिजाब पहनना मना कर दिया गया है। तो मुस्लिम कम्युनिटी जाके हाई कोर्ट में केस करते हैं। कौन सा हाई कोर्ट? कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने पूरे गारमेंट्स यानी कोई भी रिलीजियस गारमेंट्स जो है नहीं पहना जाएगा, ऐसा उन्होंने फैसला किया। और इसकी पूरी सुनवाई जो है वो 14 फरवरी को है। इस बात से इन्फ्लुएंस होके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ये फैसला किया है कि वो भी अपने स्कूल में कोई भी रिलीजियस गारमेंट को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो एक यूनिफॉर्म पे चलती है, एक यूनिफॉर्मिटी पे चलती है। ये मामला जो आपको इतना वायरल होते हुए दिख रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि ये एक फ्रेटर्निटी, एक ब्रदरहुड पे सवाल उठाने वाला है। यानी आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सब मिल के रहते हैं। अगर मिल के रहते हैं, अगर मुस्लिम लोगों पे ऐसा कुछ होता है तो मुस्लिम कंट्रीज जो होते हैं वो हम पे सवाल उठाते हैं। इस पे इंटरनेशनली प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट करने वाले इंडिया पे जो 3 देश हैं वो है बांग्लादेश, वो है पाकिस्तान, वो है तुर्की। ये 3 देशों ने जो है कुछ अपना बयान दिया है। पहला जो बयान निकल करके आता है वो है मलाला जी के। मलाला जी नोबेल प्राइज विनर है। ये पाकिस्तान में वुमेन का राइट्स पे बहुत काम करते हैं। इन्होंने अपना एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये एक हॉरिफाइंग घटना है। उसके बाद कुरैशी जी एक मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। इसके बाद तुर्की के एक न्यूज़पेपर है TRT वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए। उसके बाद हमारे जो कश्मीर के पुराने मिनिस्टर्स हैं यानी फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, ये हमारे मौलिक अधिकार का वायलेशन है। और वो ये भी कहते हैं कि जब हमारे हिंदू मिनिस्टर्स लोग भगवा कलर के कपड़े पहन के पार्लियामेंट में आते हैं तब कहाँ जाती है ये गारमेंट्स और रिलीजियस की बातें। ये सब पॉलिटिकली बातें हैं जो कि मीडिया आपको भर भर के ज्ञान देंगे। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशरी और चौथा पिलर जो है वो है अपना मीडिया। अपनी मीडिया की हालत ये है कि हम इंटरनेशनली 142 रैंक देते हैं अपने मीडिया को 156 देशों में से। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मीडिया की स्तर किस लेवल पे है। आइए एक और बात जो कि हमारे सेक्युलर से जुड़ा हुआ है, यानी आपके जहन में एक सवाल आएगा, आपके माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि सर हम सेक्युलर देश हैं, हमारे देश में हर धर्म को इक्वल दर्जा दिया जाता है, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर ये हिजाब पहनने से मना क्यों? और एक बात, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो हम पे बयानबाजी कर रहे हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये सारे देश जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये सारे देश, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, ये सब इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इस्लामिक रिलीजन से ही होना चाहिए। यानी ये लोग खुद सेक्युलर नहीं हैं और ये लोग हमको सिखा रहे हैं कि क्या होती है देश की सेक्युलरिज्म। आइए अब जानते हैं देश में जो चल रहा है इससे हम क्या सीख सकते हैं, जो कि हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा देश सेक्युलर है, मतलब धर्म निरपेक्ष है, जहां पे हर धर्म को इक्वल दर्जा दिया गया है। यानी यहां पे हमें हर धर्म को प्रमोट करने की, हर धर्म को प्रोपोगेट करने की आज़ादी है। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी में हिजाब पहनने से मना क्यों? देखिए, आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, जो कि अपना मौलिक अधिकार है, जिसको पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, यानी 25 से लेके 28 तक आर्टिकल जो है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में बात करती है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है। यानी आप जानते होंगे ये बात भी कि सिख लोग जो है वो एक छुरा लेके चलते हैं, जिसको कृपान बोला जाता है। उनको कोई सिक्योरिटी चेक में भी नहीं रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उनका धर्म में ये चीज लिखा हुआ है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और हमारा संविधान हर धर्म को पालन करने का जो है आजादी देती है, स्वतंत्रता देती है। लेकिन यहाँ पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बात यह है कि अगर आप किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हो, प्रोपोगेट कर रहे हो, लेकिन आपकी वजह से अगर देश की पब्लिक ऑर्डर बिगड़ती है, देश के बीच में अशांति आता है, अगर देश की हार्मनी बिगड़ती है, अगर देश की फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा पे सवाल उठता है, यानी हम अगर आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाए धर्म के नाम पे, तो उस पर्टिकुलर धर्म के चीज़ों को रोका जा सकता है, जैसे कि हिजाब को रोका गया है। अब इस पे जो हमारे न्यायालय हैं, यानी कि हमारे जो कोर्ट्स हैं, वो डिसीजन देगी 14 फरवरी को। अगर अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप CDS की, बैंक की या फिर SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आइए। आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत है, अगर आपको ये जानना है ग्रामर में कि रूल बना है तो क्यों बना है, अगर आपको चीज़ों को लॉजिकली समझना अच्छा लगता है तो आप इस प्लेलिस्ट पे आएं और इसको देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।